अगर बुद्ध को समझा गहराई से तो अंतिम परिणाम क्या है? बुद्ध जैसे ही हो जाओगे। यही तो है। सोचो, तुम भगवत गीता पढ़ लेते हो और फिर भी कुछ समझ नहीं आता, फिर भी तुम्हारे जीवन में कोई रूपांतर नहीं होता, तो समझ लेना सिर्फ पढ़ी गई, समझी नहीं गई। क्योंकि अंतिम परिणाम क्या होता है? रूपांतरण। जिससे इसका बड़ा प्यारा वचन, सत्य वही जो मुक्त करे। अगर कोई चीज तुम्हें पता है, गहराई से पता है, और फिर भी तुम मुक्त नहीं हो, तो इसका मतलब सिर्फ भ्रम है कि पता है, पता नहीं है। अगर पता होता तो परिणाम फिर मुक्ति होती। इसलिए अज्ञानी को कम से कम ये भ्रम तो रहता है कि मैं नहीं जानता। और जो झूठा मूठा ज्ञानी है, कथाकथित ज्ञानी है, वो भ्रमित हो जाता है कि मैं जानता हूं और जानता कुछ भी नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं ईश्वर है, आप कहते हैं हाँ है, लेकिन सच में है? आपको पता है? हाँ। इस हाँ के पीछे कोई दम है? इस हाँ के पीछे कोई बल है? लेकिन हम कहते हैं हाँ, बिना सोच समझे हाँ, क्योंकि सिखाया गया कि है। धर्म की कोई शिक्षा नहीं हो सकती। धर्म एक अनुभूति है, धर्म एक अनुभव है, शिक्षा नहीं दी जा सकती। हाँ, धर्म को जिया जा सकता है, धर्म को पिया जा सकता है, लेकिन शिक्षा असंभव। सोचो, तुम किसी से प्रेम करते हो और कोई तुमसे पूछे प्रेम मतलब, तुम बता सकते हो थोड़ा बहुत प्रेम मतलब, लेकिन फिर भी तुम्हें लगेगा नहीं यार, कुछ बताया नहीं। बता दिया लेकिन फिर भी लगता है फीका फीका, कुछ बताया नहीं जा सकता। लेकिन आदमी बताता बहुत है, होता कुछ भी नहीं। इसलिए भारत की दृष्टि बड़ी अनूठी रही है कि ज्ञान वही जो तुम्हें मुक्त करे। ज्ञान भी एक तनाव है और अज्ञान भी एक तनाव है। ज्ञान मतलब मैं जानना चाहता हूं और अज्ञान मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन एक तीसरी भी दशा है, ना तो ज्ञान का तनाव, ना ज्ञान का बेचैनी, सिर्फ रह जाना होश। लेकिन वहां तक जाने के लिए बड़ी गहरी कला, वहां तक जाने के लिए बड़ा गहरा होश, वहां तक जाने के लिए खुद को मिटना पड़ेगा। इसलिए गोरखनाथ का बड़ा प्यारा वचन, मरो ये जोगी मरो, मरनी बड़ी है मीठी, ऐसी मौत मरो जैसे गोरखनाथ दी थी। अंदर से मर जाओ, मतलब अहंकार को मार दो। अहंकार कि मैं कुछ हूं, अहंकार कि मैं कुछ कर दूंगा। लेकिन तुम क्या कर दोगे? कौन हो तुम? कुछ भी तो नहीं हो। लेकिन आदमी कहता है कुछ हूं।